पहले पहल मुसलमान सिंध में आए। ये 8वीं सदी की बात है। उन्होंने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया, मगर इधर उधर ज़्यादा फैल न सके। इसलिए वहाँ जो नई सिंधी ज़बान बन रही थी उस पर इनका कुछ असर पड़ा, मगर कोई नई ज़बान नहीं बनी। फिर 10वीं और 11वीं सदी में मुसलमान बड़ी तादाद में दर्रे खैबर के रास्ते से आने लगे और सारे पंजाब में फैल गए, और करीब करीब 200 साल तक इनमें और वहाँ के बसने वालों में मेल जोल बढ़ता रहा। हमारे पास चूँकि इस वक्त की ज़बान के नमूने मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि वहाँ की ज़बान पर एक दूसरे से मेल जोल से क्या असर पड़ा। इसी असर की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि जिसको हम उर्दू कहते हैं वो पंजाब ही में पैदा हुई। ये बात कुछ सही है कि शुरू में हमको उर्दू में पंजाबी का असर मिलता है, मगर सही बात ये है कि जिस तरह पंजाबी ज़बान बन रही थी, इसी तरह दिल्ली के पास की बोलियों में मिलकर उर्दू भी बन रही थी। और जब दिल्ली ही में दारुस्सल्तनत बन गया तो हर बोली के बोलने वाले वहाँ आने लगे। क़ुर्ब जवार की बोलियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती तो थी ही, यहाँ और ज़्यादा मेल हुआ। इसलिए शुरू में कई असर उर्दू में दिखाई देते हैं। दिल्ली और उसके पूरब में जो बोली बोली जाती थी उसको खड़ी बोली कहा जाता है। दिल्ली के पास वाली इसी खड़ी बोली ने धीरे धीरे ऐसा रूप धार लिया कि इसमें ज़रूरत के मुताबिक फ़ारसी, अरबी, तुर्की लफ्ज़ शामिल हो गए और ये ज़बान फ़ौजियों के साथ फैलने लगी। यूँ हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान खड़ी बोली के अंदर निखर कर ऐसी ज़बान बन गई जिसमें थोड़े ही दिनों में शेर लिखे जाने लगे और किताबें तैयार होने लगीं।